So yesterday we have started with the topic of breach of contract. This is the last method, this is the last way through which a contract gets discharged. Formation से discharge होने तक ये आखिरी तरीका है breach of contract. Breach of contract, actual breach of contract, anticipatory breach of contract. ये सब पढ़ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में अपने को टॉपिक स्टार्ट करना है रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर रिसेशन तू पूरा नहीं कर रहा है, तूने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया, मैं भी छोड़ दूंगा। सूट फॉर डैमेजेस, तूने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, उसके कारण मेरे को नुकसान हो रहा है, तो उस नुकसान की भरपाई तू करेगा। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, व्हेन डैमेजेस जो हैं वो उनका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के पीछे पूरी सही रेमेडी नहीं है, तो हम सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल करेंगे कि नहीं तुझे कॉन्ट्रैक्ट पूरा परफॉर्म करना है, हम तेरे से करवा के रहेंगे, ठीक है। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सूट फॉर इंजंक्शन, टू स्टॉप समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग। एंड सूट फॉर क्वांटम मेरिट, कि चल ठीक है तूने ब्रीच किया लेकिन मैंने इतना काम किया, इतना पैसा तो मेरे को मिलना चाहिए ना, जितना काम किया है उतना पैसा तो मेरे को दे। 10 आर्टिकल छापने थे मैगजीन में, 3 तो छापे, उसके बाद में तेरी मैगजीन बंद हो गई, ठीक है, तुमसे 3 आर्टिकल का पैसा तो दे। क्वांटम मेरिट, जितना मेरिट है क्वांटिटी में उतना तो मेरे को पैसा दो। सो लेट्स स्टार्ट विद सूट फॉर दैट इज रिसेशन। समझा मैं आपको चुका हूं, डिटेल अपने को यहां पर और यहां पर 3 जगह पे देखनी रहेगी, बाकी सब छोटे छोटे हैं, ठीक है। सूट फॉर रिसेशन, देवांश पढ़ेगा हमारे लिए सूट फॉर रिसेशन। Rescission of contract means cancellation of putting an end to a contract. Cancellation or putting an end to a contract. When promisor makes a breach of contract, aggrieved party promisee may rescind the contract. ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। एक्स को 500 टीवी सप्लाई करने थे वाई को एक पर्टिकुलर डेट को, और वाई को उसी दिन उसको पैसे देने थे, इसने सप्लाई नहीं किए तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर सकता है, इसे भी अब अपना ऑब्लिगेशन पूरा करने की कोई जरूरत नहीं। ये सबसे सिंपल सस्ता तरीका है कॉन्ट्रैक्ट से पीछा छुड़ाने का। तूने नहीं किया मैं भी नहीं करूंगा, बात खत्म, ठीक है। इफेक्ट्स क्या है पढ़। The aggrieved party is not required to perform his part of obligation. Party can claim compensation for any losses caused to him. पार्टी कैन क्लेम, दो बातें हो सकती है कि देख तूने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया, तूने अपना काम पूरा नहीं किया, तो एक तो मैं भी पूरा नहीं करूंगा, मुझे तेरे को पैसे देने की जरूरत थी, जब तूने माल ही सप्लाई नहीं किया तो मैं पैसे क्यों दूं। ये तो हो गया पहला, मैं भी रिसेंड कर सकता हूँ, मुझे अपना पार्ट परफॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा, 500 टीवी के लिए प्राइस डिसाइड हुई थी 5 लाख, मतलब टोटल 5 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल। मार्केट से मुझे वही टीवी 5,50,000 रुपए में लेने पड़ गए क्योंकि तूने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, तो मुझे दूसरा राइट टू क्लेम डैमेजेस भी मिलेगा, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो द पार्टी कैन क्लेम कंपनसेशन फॉर एनी लॉस कॉस्ट। नेक्स्ट इज सूट फॉर डैमेजेस। डैमेजेस के लिए मैंने आपको कल बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि डैमेजेस के को वसूलने के पीछे इंटेंशन क्या होता है, टू मेक गुड आवर लॉसेस, टू मेक गुड आवर लॉसेस, ठीक है। डैमेजेस वसूलने के पीछे इंटेंशन होता है तुमने ब्रीच किया, उसके कारण हमारे को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हम तुम्हारे से करवाएंगे, ठीक है। पढ़ना चालू करते हैं। अलग अलग टाइप्स के डैमेजेस होते हैं, जैसे जैसे आता जाएगा मैं आपको समझाता जाऊंगा। पढ़ना चालू कर देवांश। Damages are monetary compensation allowed for the loss suffered by aggrieved party due to breach of contract. Monetary compensation allowed for the loss suffered by aggrieved party due to breach of contract. Monetary compensation पैसे के रूप में allowed for the loss suffered by aggrieved party, आपके कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने के कारण जो सामने वाली पार्टी जो जिसको एग्रीव्ड हुई है उसको जो लॉस हुआ है ड्यू टू योर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसके लिए मॉनेटरी कंपनसेशन है, ठीक है। नाउ काइंड्स ऑफ डैमेजेस देखो, एक तो है ऑर्डिनरी डैमेज, एक है स्पेशल डैमेज,
तीसरा है एग्जेम्पलरी और प्यूनिटिव और विंडिक्टिव डैमेज। तीनों एक ही के नाम है, तीनों एक ही के नाम है, एग्जेम्पलरी या फिर प्यूनिटिव या फिर विंडिक्टिव डैमेज। चौथा है नॉमिनल डैमेज। पांचवा है लिक्विडेटेड डैमेजेस या फिर पेनल्टी करके एक टॉपिक है। तो ये 5 चीजें अपने को पढ़नी रहेंगी, 5 टाइप्स ऑफ डैमेजेस। ठीक है, पहले मैं समझाता हूं आपको ऑर्डिनरी डैमेज और स्पेशल डैमेज। देखो, ऑर्डिनरी डैमेज क्या होता है? ऑर्डिनरी डैमेज वो डैमेज है जो डायरेक्टली किसी पार्टी का ब्रीच ने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर दिया, उसने अपने ऑब्लिगेशन पूरे नहीं किए, उसके कारण एज अ डायरेक्ट रिजल्ट आपको सामने दिख रहा है कि ये ऑर्डिनरीली तूने ब्रीच किया, उसके कारण मेरे को डैमेज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जो अभी एग्जाम्पल लिया था कि एक्स को इसको 500 टीवी सेट सप्लाई करने हैं एट द रेट ₹5 लाख फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इसने सप्लाई नहीं किया तो इसको मार्केट से वही टीवी सेट 5.5 लाख रुपए में खरीदने पड़े। तो सर, एज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मिस्टर एक्स ब्रीचिंग हिज ऑब्लिगेशंस, ब्रीचिंग द कॉन्ट्रैक्ट, वाई को 50,000 रुपए का नुकसान हो गया। तो ये इसके कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है, सामने दिखता हुआ कॉन्सिक्वेंस है। तो ऑर्डिनरी डैमेज सिंपल है ना, इसमें कोई ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। पढ़ते हैं इसको, ऑर्डिनरी डैमेज क्या होता है देवांश? Ordinary damages are those which naturally arise in the usual course of things arise from such breach. They are natural and probable consequences of breach which aggrieved party can recover from defaulting party. Ordinary damages are not awarded if they are resulted because of indirect consequences. If they are resulting because of indirect consequences, ठीक है। देखो, ऑर्डिनरी डैमेज के लिए सबसे बढ़िया लाइन क्या है? दे आर नेचुरल एंड प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच। कि तूने नहीं पूरा अपना ऑब्लिगेशन किया, तूने ब्रीच किया, तो उसके कारण नेचुरली मेरे को 50,000 रुपए का नुकसान हुआ मार्केट में दूसरी जगह से खरीदने के कारण। तो ये तेरे डायरेक्ट ब्रीच करने का ऑर्डिनरी रिजल्ट है, इसलिए ऑर्डिनरी डैमेज। जो तूने अंडर द कॉन्ट्रैक्ट अपना काम नहीं किया, उसके कारण मुझे जो लॉस हुआ वो ऑर्डिनरी डैमेज है। बहुत सिंपल, कॉन्ट्रैक्ट में तूने अपना काम नहीं किया, मेरे को जो लॉस हुआ वो डायरेक्टली नेचुरली प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस है तेरे काम नहीं करने का, इस वजह से मुझे लॉस हुआ, तो वो तू मुझे भरपाई करके देगा। ठीक है, चलिए अभी एक बार के लिए इसको रहने दो एक बार के लिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट, दैट इज स्पेशल डैमेज। ऑर्डिनरी डैमेज और स्पेशल डैमेज दोनों पढ़ लेंगे, उसके बाद में हेडली वर्सेस बक्सेंडिल का केस पढ़ेंगे। जैसे ऑर्डिनरी डैमेज क्या होता है? एक्स ने अपना काम पूरा नहीं किया, उसके कारण वाई को जो डायरेक्टली नुकसान हो गया वो हो गया अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, वो हो गया ऑर्डिनरी डैमेज। स्पेशल डैमेज क्या होता है? स्पेशल डैमेज वो डैमेज होता है जो डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने के कारण नहीं, एक इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस के कारण रिजल्ट करता है। इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस के कारण, पहले मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, आपको अपने आप समझ में आएगा कि स्पेशल डैमेज क्या होता है। देखो, एक्स और वाई के बीच में एक एग्रीमेंट बना कि एक्स इस महीने की 15 तारीख को वाई को 500 शर्ट्स बना के देगा। 15 तारीख को वाई को 500 शर्ट्स बना के देगा और वाई उसके लिए पेमेंट करेगा। और एक्स ने यदि ये शर्ट्स टाइमली वाई को बना के नहीं दी तो एक्स वाई को 10,000 रुपए की पेनल्टी चुका है। पेनल्टी मतलब 10,000 रुपए का इसको जो होगा डैमेज, वहां तक की भरपाई एक्स को करनी पड़ेगी। कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया? एक्स और वाई के बीच में क्या बन रहा है? एक्स वाई को 15 तारीख को 500 शर्ट सिल के देगा,
और यदि ये टाइमली सिल के नहीं दे रहा है तो वाई को 10,000 रुपए तक की ट्यून का जो भी नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई एक्स करेगा। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1। अब एक्स को शर्ट सिलने के लिए कपड़े की जरूरत है, तो कपड़े के व्यापारी से एक्स ने एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बनाया। क्या कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि आप मुझे इस महीने की 2 तारीख तक, अक्टूबर महीने की या नवंबर महीने की 2 तारीख तक आप मुझे इतने मीटर कपड़ा दोगे, ठीक है। अब मान लो यदि Z ने, जिसको कपड़ा सप्लाई करना था X को, और फिर X उस कपड़े को काम लेता Y को शर्ट सिलने के लिए, यदि Z ने वो कपड़ा नहीं दिया, ठीक है, तो इस वजह से X को इस फर्स्ट वाले कॉन्ट्रैक्ट में 10,000 रुपए का नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो क्या ये जो इस फर्स्ट सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में X को 10,000 रुपए का नुकसान हो रहा है, ये सेकंड सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में Z से ये 10,000 रुपए वसूल सकता है क्या, कि तूने है ना टाइमली कपड़ा सप्लाई नहीं किया, इस वजह से मुझे यहाँ पर 10,000 रुपए का नुकसान हो गया, तो ये मैं तेरे से वसूलूंगा। क्या सेकंड सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में X Z से ये 10,000 रुपए का नुकसान वसूल सकता है क्या? तुम्हारा दिमाग क्या बोलता है? तुम्हारा दिमाग क्या बोलता है बताओ। मान्य विज्ञान सिचुएशन समझ में आई तेरे को? हाँ सर। सर तो अब तुम्हारा जो भी तुम्हारा दिमाग बोलता है, हाँ सर वसूल सकता है, नहीं सर नहीं वसूल सकता है जेड से 10,000 रुपए जो पहले कॉन्ट्रैक्ट में नुकसान हुआ है, निनाद बोल क्या बोलना चाहता है? सर एक बार वापस बता सकते हो क्या आपने कहलवाना थोड़ा खराब है। सिचुएशन वापस बताऊं? देख हाँ सर, फर्स्ट वाला मैंने सुना, जब सेकंड वाले में तो आप कभी चला। फर्स्ट एक तो माइक निकाल, वो हेडफोन निकाल के बोल यार, क्या बोल रहा है? सर वो आपने फर्स्ट वाला बोला वो मैंने सुना, सेकंड वाला आप रिपीट करो ना। सेकंड में फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट ध्यान है कि 500 शर्ट सिल के देना है, नहीं सिल के दिया टाइमली तो 10,000 रुपए तक का जो नुकसान होगा वो एक्स टू मेरे को देगा, ठीक है। अब शर्ट सिल के देना है तो कपड़े की जरूरत है, तो एक्स ने मिस्टर जेड के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि मुझे इस महीने की 2 तारीख तक आप कपड़ा सप्लाई कीजिए, इतने मीटर कपड़ा जितने भी है, मान लो 100 मीटर कपड़ा सप्लाई कर दो, ठीक है, 100 मीटर में मैं 500 शर्ट बना के दे दूंगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब इसने क्या है 2 तारीख तक कपड़ा सप्लाई नहीं किया, तो ये यहाँ पर फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाया, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाया, तो वाई को 10,000 रुपए का जो भी नुकसान हो रहा था वो एक्स से वसूला गया। तो क्या अब ये एक्स यही नुकसान मिस्टर जेड से वसूल सकता है क्या अंडर द सेकंड कॉन्ट्रैक्ट, ये कहते हुए कि चूंकि तूने मेरे को टाइमली कपड़ा सप्लाई नहीं किया, इस वजह से मैं वहां पर शर्ट्स टाइमली सप्लाई नहीं कर पाया बना के, इस वजह से मुझे 10,000 रुपए का नुकसान हुआ, तो ये 10,000 रुपए मैं जेड तेरे से वसूलूंगा। क्या मिस्टर एक्स मिस्टर जेड से ये 10,000 रुपए वसूल सकते हैं क्या? मेरा क्वेश्चन इतना सा है। आयुषी कनोडिया, आयुषी कनोडिया, यस सर। क्वेश्चन समझ में आ गया तेरे को? So I lost the track. There was a network issue. क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया? I can very well understand why you lost the track. चलो, तुम्हारा टीचर गला इसलिए फाड़ रहा है इस बार क्योंकि ऑर्डिनरी डैमेज और स्पेशल डैमेज में से कनोडिया ब्रिलियंट चांसेस हैं दिसंबर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आने के, ब्रिलियंट चांसेस हैं। लास्ट टाइम समझा रहा हूं, वापस समझना, जिसको मेरा क्वेश्चन समझना, आंसर तो मैं तुमको बाद में समझा दूंगा, क्वेश्चन समझना। पहला कॉन्ट्रैक्ट, देवांश ने आयुषी कनोडिया को 500 शर्ट्स स्टिच करके देने का वादा किया था 15 तारीख तक, 15 नवंबर तक, ठीक है। और दोनों के बीच में डिसाइड हुआ यदि 15 तारीख तक सप्लाई नहीं किया, इसके कारण 10,000 रुपए तक का नुकसान हो जाएगा आयुषी को। फिर यदि टाइमली सप्लाई नहीं किया तो ये 10,000 रुपए का नुकसान भी देवांश देगा आयुषी कनोडिया को, ठीक है।
अब देवांश को शर्ट्स 15 तारीख तक सप्लाई करने हैं, तो इसको कपड़े की जरूरत पड़ी। तो निनाद एक कपड़े का डीलर है। निनाद जब कपड़े का डीलर है तो फिर निनाद को बोला, निनाद मेरे को 2 तारीख तक 100 मीटर कपड़ा चाहिए, बस बाकी कुछ नहीं बताया, किस लिए चाहिए किस लिए नहीं चाहिए ये कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, बस बोला 2 तारीख तक 100 मीटर कपड़े की जरूरत है। ठीक है, निनाद ने बोल दिया हाँ मैं सप्लाई कर दूंगा। और निनाद टाइमली सप्लाई नहीं कर पाया 2 तारीख तक, तो इस वजह से देवांश ये फर्स्ट सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में 15 तारीख तक यहाँ पर शर्ट सप्लाई नहीं कर पाया, तो 10,000 रुपए का डैमेज यहाँ पर देना पड़ गया। तो क्या ये 10,000 रुपए देवांश जो पहले कॉन्ट्रैक्ट में नुकसान हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि निनाद ने टाइमली कपड़ा सप्लाई नहीं किया, तो ये आगे बना के नहीं दे पाया। तो इस वजह से क्या ये 10,000 रुपए का नुकसान देवांश निनाद से वसूल सकता है? क्या मेरा क्वेश्चन समझ में आया? सर अगर इसको पता होगा तो वो कंपनसेट कर सकती है, अगर नहीं पता होगा तो नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। सबसे पहले तुम सब ये बताओ, तीसरी बार इसलिए समझा रहा हूँ, एग्जाम में फुल चांसेस है क्वेश्चन आने के, ठीक है? तो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं बान्यमी से लेके सब जनों को? ठीक है। अब निनाद ने जो बोला वो एब्सोल्युटली राइट है। निनाद ने जो आंसर दिया ना कि सर यदि फर्स्ट सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय निनाद को इन्फॉर्म कर दिया गया था कि सर यदि आपने टाइमली कपड़ा सप्लाई नहीं किया तो मैं शर्ट्स बना के नहीं दे पाऊंगा यहाँ पर टाइमली, तो मुझे 10,000 रुपए का नुकसान होएगा। यदि आपने टाइमली कपड़ा सप्लाई नहीं किया तब तो ये 10,000 रुपए का जुर्माना मैं आपसे वसूलूंगा। यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय पहले कॉन्ट्रैक्ट के बारे में निनाद को टाइमली इन्फॉर्म कर दिया गया, तब तो इससे ये फर्स्ट सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो 10,000 रुपए का नुकसान हो रहा है ये इससे वसूला जा सकता है अंडर सेकंड सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और यदि निनाद को ये कपड़ा खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय फर्स्ट सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ नहीं बताया गया, तो ये 10,000 रुपए का नुकसान इससे नहीं वसूला जा सकता है। आंसर समझ में आया? बोलो यस और नो, है ना? ठीक है। अब देखो समझो स्पेशल डैमेजेस क्या होते हैं। ऑर्डिनरी डैमेज क्या समझा अपन ने? ऑर्डिनरी डैमेजेस वो डैमेजेस हैं जो किसी पार्टी के ब्रीच के कारण डायरेक्टली रिजल्ट हो जाते हैं। यानी मैं कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 के लिए बात करूं, ध्यान से सब इधर देखो, बान्यमी स्क्रीन की तरफ ध्यान रख बेटा। यदि मैं पहले कॉन्ट्रैक्ट की तरफ बात करूं तो पहले कॉन्ट्रैक्ट के लिए देवांश के को कितना ऑर्डिनरी डैमेज पे करना पड़ा? क्योंकि इसने 15 तारीख तक शर्ट सप्लाई नहीं करी, तो इसको जो 10,000 रुपए यहाँ पर आयुषी को देने पड़े, मैं इसको क्या बोलूंगा? ऑर्डिनरी डैमेज बोलूंगा या नहीं बोलूंगा? क्योंकि इसने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया, उसकी वजह से इसको जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई मांग रही है ये। तो डायरेक्टली इसके खुद के कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करने के कारण जो डैमेज हुआ वो ऑर्डिनरी डैमेज हुआ या नहीं हुआ 10,000 रुपए का देवांश को फर्स्ट सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में? थोड़ा घिसपिस ज्यादा ही हो रहा है, वापस लिख देता हूँ। देवांश ने 15 तारीख को शर्ट सप्लाई नहीं किए, इस वजह से उसको आयुषी कानोडिया को 10,000 रुपए देने पड़े। तो ये इसी कॉन्ट्रैक्ट में काम पूरा नहीं किया, इस वजह से जो नुकसान हुआ, तो देवांश को ऑर्डिनरी डैमेज पे करना पड़ा 10,000 रुपए का। बोलो सर ये पहला समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर, बड़ा सर आ गया। सेकंड सर, देवांश और निनाद के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें एग्रीमेंट बनाते समय ही कपड़ा सप्लाई करने का फर्स्ट सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में निनाद को इन्फॉर्म कर दिया गया था कि भैया निनाद यदि तूने 2 तारीख तक कपड़ा सप्लाई नहीं किया तो मैं यहाँ पे शर्ट बना के देने में लेट हो जाऊंगा, इस कारण मुझे 10,000 रुपए का नुकसान झेलना पड़ेगा। जो भी मैं, यदि तूने टाइमली कपड़ा सप्लाई नहीं किया और मुझे नुकसान हुआ तो मैं तेरे से वसूलूंगा। तो ये जो 10,000 रुपए का नुकसान है ये डायरेक्टली सेकंड कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच के कारण नहीं हो रहा है, ये डायरेक्टली सेकंड कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच के कारण नहीं हो रहा है, इनडायरेक्टली हो रहा है। इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है, इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है। तो इस सेकंड सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये जो 10,000 रुपए का नुकसान हो रहा है ये स्पेशल डैमेज हुआ या नहीं हुआ? इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है, डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? स्पेशल डैमेज आ गए सबको? यस सर, यस सर। यदि अब आओ
समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट। यदि 2 तारीख को इसने कपड़ा सप्लाई नहीं किया, 2 तारीख को इसने कपड़ा सप्लाई नहीं किया, तो कपड़ा जो 20,000 रुपए का यहां से खरीद आने वाला था निनाद से, वो देवांश को मार्केट से 25,000 रुपए का खरीदना पड़ गया। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में देवांश को डायरेक्टली इस पार्टी ने ब्रीच किया, उसके कारण इसको कितना डैमेज हो रहा है? ऑर्डिनरी डैमेज कितना हो रहा है? 25,000 माइनस 20,000, 5,000। ये तो निनाद से वसूल ही सकता है ऑर्डिनरी डैमेज। और यदि इस पहले कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी बता दिया गया था, तो स्पेशल डैमेज कितना वसूल सकता है? 10,000 रुपए। ये जो यहाँ पर हो रहा है ये भी वसूल सकता है। यानी ऑर्डिनरी डैमेज 5,000 रुपए का और स्पेशल डैमेज 10,000 रुपए का वसूल सकता है। कहानी दिमाग में सेट हुई या नहीं हुई? कहानी दिमाग में? सर एक क्वेश्चन है हाँ जी बोलो माने। सर, अगर उसके शॉर्ट बन गए, लाइक उसने मार्केट से खरीदा, उसके शॉर्ट बन गए, तो फिर मतलब उसको 10,000 के स्पेशल डैमेज तो नहीं मिलेंगे ना? थोड़ा सा अपनी वॉइस को एलिवेट कर ताकि मेरे को ढंग से सुनाई दे। सर अगर उसने शॉर्ट बना दिए तो फिर उसको 10,000 के स्पेशल डैमेजेस नहीं मिलेंगे ना? यदि इसने, हाँ ये भी एक सिचुएशन हो सकती है। भान्यमी क्या कह रही है? भान्यमी कह रही है सर पहला कॉन्ट्रैक्ट था कि 15 तारीख तक शर्ट्स बना के आयुषी को देनी है। सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट था इस वजह से निनाद से कपड़ा खरीदा है, निनाद कपड़ा 2 तारीख को नहीं दे पाया, ठीक है, लेकिन इसने समय की भरपाई कर दी। क्या करके समय की भरपाई कर दी? दिन और रात एक्स्ट्रा काम करके 15 तारीख को सप्लाई कैसे भी कर दिया। तो अब केवल ऑर्डिनरी डैमेज वसूल पाएगा या नहीं पाएगा बोलो? क्योंकि स्पेशल डैमेज तो देने ही नहीं पड़े ना, हुए ही नहीं कुछ स्पेशल डैमेज। डैमेज तब वसूले जाते हैं जब सही में हमको नुकसान हुआ, ठीक है। यदि कोई नुकसान नहीं हुआ तो हम डैमेज नहीं वसूल सकते, ठीक है। अच्छा एक और मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन में एक और हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताता हूं। देवांश 1 मिनट आता हूं तेरे पास में, ठीक है। मान लो निनाद ने टाइमली कपड़ा सप्लाई नहीं किया, इस वजह से इसको 2 आदमी एक्स्ट्रा लगाने पड़ गए देवांश को, यानी उसकी सैलरी एक्स्ट्रा देने पड़ेगी ना। तो ये डैमेज जरूर हो रहा है ना, यहाँ पर ये डैमेज हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो ये वसूल सकता है या नहीं सकता है? बिल्कुल सकता है, ठीक है। तो हाइपोथेटिकल में हाइपोथेटिकल अपने को समझना क्या है, ऑर्डिनरी डैमेज क्या होता है? जो एक्स और वाई ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया उसमें कोई अपना काम पूरा नहीं कर रहा है, उस वजह से डायरेक्टली दूसरी पार्टी को हो रहा है इसी कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच के कारण, वो तो हो गया ऑर्डिनरी डैमेज। और स्पेशल डैमेज क्या होता है? जो कि डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस नहीं है, इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है। किसी जो है ना, पार्टी देख नहीं सकती है जब तक कि उसको बताया नहीं जाए ना कि तूने टाइमली कपड़ा सप्लाई नहीं किया तो मेरे को ये नुकसान होगा। ये पार्टी कभी सपने में भी नहीं सोच सकती है कि 10,000 रुपए का ऊपर नुकसान होगा। तो जब तक इसे बताया नहीं जाएगा ना, तब तक ये स्पेशल डैमेज इस फर्स्ट सेट से होने वाले में सेकंड सेट में नहीं वसूल सकते। बता दिया है, इसकी नॉलेज में ले आए हो, तो फिर इससे स्पेशल डैमेज वसूल सकते हो। स्पेशल नाम इसलिए दिया है क्योंकि डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रीच के कारण रिजल्ट नहीं हुआ है, इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रीच के कारण रिजल्ट हुआ है। दैट इज द थिंग। देवांश पहले तेरा डाउट बोलो। सर मेरा डाउट था कि यहाँ पर सेकंड कॉन्ट्रैक्ट की बात कम्युनिकेट करना जरूरी क्यों बन जाता है? ऐसे कई बार कुछ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्फिडेंशियल होते थे तो। अरे तेरी आवाज इको कर रही है, तो इको मोड में बोल रहा है क्या? नहीं सर। सबको इको लग रही है या मेरे को ही लग रही है? हाँ सर वैसी आ रही है। ऐसी ही आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्रवचन दे रहा है, इको मोड हो रहा है, ठीक है। तो मेरे को एक बार आराम से वापस बोल, क्या बोलना चाह रहा है, लेट मी अंडरस्टैंड, वापस बोल। सर यहाँ पर सेकंड कॉन्ट्रैक्ट की बात कम्युनिकेट करना जरूरी क्यों बन जाता है? सेकंड कॉन्ट्रैक्ट जब बना रहे हैं निनाद के साथ में कपड़ा, निनाद के साथ में कपड़ा खरीदने का, उस समय फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में यदि तुमने बता दिया कि देख भैये, यदि तूने मेरे को टाइमली कपड़ा सप्लाई नहीं किया तो यहाँ मेरे को नुकसान होगा, तो फिर मैं उसकी भरपाई भी तेरे से करूंगा। क्योंकि यदि फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में
निनाद को नहीं बताया गया सेकंड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के दौरान, तो इसको सपना नहीं आएगा कि मेरे सप्लाई नहीं करने से आगे ये नुकसान और हो जाएगा। ठीक है, इसको अपने आप तो पता नहीं पड़ेगा जब तक बताया नहीं जाए। तो जब तक इसको बताया नहीं जाएगा तब तक आप इससे फिर वैसे इस वाले कॉन्ट्रैक्ट का नुकसान थोड़ी वसूल पाओगे। वो तभी वसूल पाओगे जब इसको फर्स्ट वाले कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता दिया गया है। ये तो हो गई पहली बात। यानी स्पेशल डैमेज कब वसूले जा सकते हैं? जब उस पार्टी को एक ये जो अलग सर्कमस्टेंस चल रही है इसके बारे में एडवांस में बता दिया गया हो, नंबर 1। ठीक है, और इन्हें स्पेशल डैमेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ऑर्डिनरी ब्रीच के कारण रिजल्ट नहीं हो रहा है, ये एक स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के कारण रिजल्ट हो रहा है। डायरेक्टली इधर ब्रीच के कारण रिजल्ट नहीं हो रहा है। डायरेक्टली इधर ब्रीच के कारण क्या रिजल्ट हो रहा होता कि अच्छा मैंने 2 तारीख को कपड़ा 20,000 रुपए में सप्लाई नहीं किया तो इसको 25 से खरीदना पड़ गया, तो ये डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस वाला रिजल्ट है। ऑर्डिनरी डैमेज ये डायरेक्ट है, 5,000 रुपए का नुकसान। ये तो चाहे इसने कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट के बारे में ध्यान हो या नहीं हो, ये तो हम इससे ऑर्डिनरी डैमेज तो हमेशा ही वसूल सकते हैं क्योंकि ये इसने खुद ने गलती की है इसलिए हमको नुकसान हो रहा है। तो ऑर्डिनरी डैमेज तो हम हमेशा वसूल सकते हैं सामने वाली पार्टी से क्योंकि उसी की गलती के कारण हो रहा है। स्पेशल डैमेज केवल तब वसूल सकते हैं जब उसे स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के बारे में इन्फॉर्म कर दिया गया हो। और स्पेशल बोलते भी इसीलिए क्योंकि ये डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस नहीं है एज अ ब्रीच, वो इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस के कारण हो रहा है। कहानी समझ आ गई ऑर्डिनरी और स्पेशल की? एग्जाम में ऑर्डिनरी और स्पेशल पे ही क्वेश्चन आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। निनाद बोल, तेरा डाउट। सर ये वर्कर वाला एलिमेंट नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि वो लोग तो फिक्स्ड वेजेस के बेसिस पे रहेंगे। क्या एलिमेंट नहीं आना चाहिए, वापस बोल। वर्कर्स वाला एलिमेंट नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि वो लोग तो फिक्स्ड वेजेस के बेसिस पे रहेंगे ना। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तूने 2 तारीख को सप्लाई नहीं किया, तूने 2 तारीख को सप्लाई नहीं किया। देख, वर्कर वाला बहुत बहुत मतलब एलिवेटेड एग्जांपल है, इतना डेप्थ में चाहे नहीं भी जाए तो भी चलेगा। पर 2 तारीख को निनाद ने कपड़ा देवांश को सप्लाई नहीं किया, ठीक है। इसके अच्छा, देवांश ने सेकंड सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पहले से ही यहाँ बता दिया था कि यदि देख तूने कपड़ा टाइमली सप्लाई नहीं किया और मैं कारणवश 15 तारीख को इसी कारण से मैं 15 तारीख को शर्ट सप्लाई नहीं कर पाया तो मुझे 10,000 रुपए का नुकसान होगा। अब भाई निनाद ने फिर भी 2 तारीख को कपड़ा सप्लाई नहीं किया। देवांश इतना समझदार था, उसने 2 दिन कपड़ा लेट मिला ना, 4 तारीख को मिला, तो उसने 2 एक्स्ट्रा टेलर्स को लगा के और शर्ट सिलवा ली और 10,000 रुपए के लॉस से बच गया। लेकिन ये 2 एक्स्ट्रा की सैलरी तो देनी पड़ी ना, ठीक है। ये इसको डैमेज हो रहा है या नहीं हो रहा है? किस कारण हो रहा है? इसने 2 तारीख को कपड़ा सप्लाई नहीं किया, इस वजह से हो रहा है, तो ये वसूल सकता है। बात समझ में आ गई? क्योंकि यहाँ इन्फॉर्म किया हुआ है, इन्फॉर्म नहीं किया हुआ होता तो नहीं वसूल सकता था। फाइन निनाद? यस सर। इसलिए आप यदि चेन ऑफ, इफ यू आर मेकिंग अ चेन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, पहले एक बनाया उसी से संबंधित दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, तो ये जो थर्ड पार्टी है ना उसको प्रॉपरली इन्फॉर्म करो, देख तेरे काम का रिपल इफेक्ट यहाँ आने वाला है। तो यदि तूने टाइमली काम नहीं किया तो मैं यहाँ वाले डैमेजेस भी तेरे से वसूलूंगा। कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाया जाता है समझ आई इस बात की? यस सर। ठीक है, माइनर के साथ में नहीं बनाना है, अनसाउंड माइंड के साथ में नहीं बनाना है, ठीक है, वगैरह वगैरह में ये एक बात और जोड़ लेना। तो एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाओगे? सिंपल, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। कि सर सबसे पहले आप दोनों पार्टीज का नेम मेंशन करोगे, डेट मेंशन करोगे कि आज की तारीख को, प्लेस मेंशन करोगे कि मुंबई में बनाया जा रहा है, फिर आप जुरिस्डिक्शन मेंशन करोगे कि यदि हमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो कोर्ट्स एट महाराष्ट्र या कोर्ट्स एट गुजरात, यदि दोनों अलग अलग पार्टीज हैं, एक गुजरात में एक महाराष्ट्र में, कौन से वाले आप वो डिसाइड करोगे। फिर आप बताओगे नेम, पार्टी का नेम और एड्रेस और डिटेल में मेंशन करोगे इसका आधार नंबर ये है, इस आधार नंबर के अकॉर्डिंग ये पार्टी 18 साल से ऊपर की है इसलिए कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है, फॉर एग्जाम्पल। ये सब बातें कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एक लास्ट में साइन करते वक्त एक बात और लिखते हैं कि मैं पूरे होशो हवास में बिना नशे पते के इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर रहा हूँ। ये क्यों दिखाने को होती है कि आई एम ऑफ साउंड माइंड, आई एम नॉट ड्रंकन, ठीक है। मैं पूर्ण होशो हवास में बिना किसी एक्सटर्नल दबाव के
कोर्जन या अंडी इन्फ्लुएंस के साइन कर रहा हूँ। आप समझ रहे हो ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है। पर्पस बताओगे, ये इस कॉन्ट्रैक्ट इस पर्पस के लिए बन रहा है। उसके बाद में आप आर्बिट्रेशन क्लॉज और डालोगे कि भैया हम में से किसी को कोई दिक्कत हो जाती है तो हम कोर्ट में जाने से पहले आर्बिट्रेशन के थ्रू मैटर सॉल्व करेंगे। बान्यमी पापा बहुत सारे लोगों से डील करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं ना कभी भी, तो यू कैन ब्रिंग अ गुड इंसाइट फॉर हिम कि पापा ऐसे ऐसे करते हैं। कब होगा, पापा को तो इतने साल में समझ में आ गई होगी लोगों से बचीड़ खा खा के, ठीक है। बहुत से लोगों ने लॉस भी दिया होगा, वो करते करते समझ में आता है। उसी तरीके से आप ये सोचो कि आपको यदि मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाने को बोलूं तो उसमें कैसे कैसे आप उसकी ड्राफ्टिंग करोगे। इसका खेल का असली मजा वहां आता है। हालांकि आपके एग्जाम में कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करके लिखने के लिए नहीं आने वाला है, बट लाइफ में जो सीखा है ना उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना बहुत जरूरी होता है। बस इतना ही आपको बोलना चाह रहा था। चलो, तो हमने पढ़ लिया ऑर्डिनरी डैमेज क्या होता है, हमने समझ लिया स्पेशल डैमेज क्या होता है। आइए स्पेशल डैमेज को एक बार पढ़ लेते हैं। देवांश, An aggrieved party is entitled to claim special damages which the parties knew when they made the contract to be likely to result from the breach of contract. देखो इसको मैं और अच्छे से समझाता हूँ। डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस, तूने काम नहीं किया, ऑर्डिनरी डैमेज। स्पेशल डैमेज, इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसके बारे में निनाद कभी सोच भी नहीं सकता था। स्पेशल डैमेज यूं तो वसूल नहीं सकते हो, लेकिन तब वसूल सकते हो जब आपने सामने वाली पार्टी को इस बारे में फर्स्ट सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, स्पेशल सर्कमस्टेंस के बारे में पहले से ही अवगत करा दिया हो। लिख लोगे ना अभी, है ना, समझ लोगे, सॉल्व कर लोगे। ऑर्डिनरी डैमेज या स्पेशल डैमेज पे कोई क्वेश्चन आता है तो चलो। अब जब भी ऑर्डिनरी डैमेज या स्पेशल डैमेज पे क्वेश्चन आता है, चाहे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो चाहे वो प्रैक्टिकल केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो, दोनों में ही एक केस का नाम मेंशन करना, हेडली वर्सेस बक्सेंडेल। हेडली वर्सेस बक्सेंडेल केस, हेडली वर्सेस बक्सेंडेल केस। इस केस से ही आया था कि ऑर्डिनरी डैमेज और स्पेशल डैमेज में से स्पेशल डैमेज क्या होता है और वो कब वसूल सकते हैं। ये इस केस से आया था कि ऑर्डिनरी डैमेज जो डायरेक्टली रिजल्ट होते हैं, पार्टी ने काम नहीं किया तो, और स्पेशल डैमेज वो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में होते हैं, तब तक नहीं वसूल सकते जब तक सामने वाली पार्टी को उसके बारे में बताया नहीं गया। ये रूल कहां से आया था, हेडली वर्सेस बक्सेंडेल केस से आया था। ठीक है सर, तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। नीना नहीं, बान्यमी तू पढ़, फटाफट पढ़ना, देख 3 मिनट ही बचे हैं। The crankshaft of P's flour mill had broken. He gives it to D, a common carrier who promised to deliver to the foundry in 2 days, where the new shaft was to be made. The mill stopped working. D delayed the delivery of the crankshaft, so the mill remained idle for another 5 days. P received the repaired crankshaft 7 days later than he would have otherwise received. Consequently, P sued D for damages not only for the delay in the delivering the broken part, but also for the loss of profit suffered by the mill for not being worked. The count held that P was entitled only to ordinary damages and D was not liable for the loss of profits, because the only information given by P to D was that the article to be carried was the broken shaft of a mill, and it was not made known to them that the delay would result in loss of profit. That the delay would result into loss of profit. रिजॉइन करो, समझाना स्टार्ट करता हूँ। सेम लिंक पे रिजॉइन कर लेना।